हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो स्किप मत कीजिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, ये बीए बीएससी बीकॉम 4th सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की जो पहली बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके यूनिट 1 और यूनिट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और जो एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊँगी सेम एज इट इज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक, और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। सबसे पहले उसमें मैंने सिलेबस करा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपको जानना है कि आपका सिलेबस क्या है, तो आप मेरी सिलेबस वाली वीडियो से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस कराती हूँ। तो सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है, जिसका डिफरेंट होगा मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, फिर मैंने आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो दी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर और टॉपिक वाली वीडियो। इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कम इम्पॉर्टेंट है, और उस चैप्टर में से भी कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो सेकेंड बुक है मैकेनिक्स की 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स में, उसकी पूरी बुक मैंने कंप्लीट करा दी है। इसके सारे यूनिट के 4 यूनिट है। ठीक, जैसे कि 4 यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन में है, 4 यूनिट मैकेनिक्स में है। तो अभी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कंप्लीट कराया है, लेकिन मैकेनिक्स के चारों यूनिट डिटेल लेक्चर्स हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करा दिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, वहाँ भी मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, आप लोगों को बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करना चाहते हैं ना, तो बीएससी 4th सेमेस्टर मैं आप लोगों को 3 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ना है तो डालेंगे बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स, बस लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरे चैनल पे जितने भी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट होगी, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाए। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा। और जिस बुक से मैं आप लोगों को यूनिट 1 और यूनिट 2 के एमसीक्यूज क्वेश्चन को प्रोवाइड करने वाली हूँ, पिछली बार भी मैंने इसी बुक से प्रोवाइड किया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया अभी तक कि मैम आपने जिस तरीके से पढ़ाया है सेम टू सेम आया भी हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट लेकर के कम्युनिटी पोस्ट भी करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेरे चैनल पे आप लोगों को रियल कंटेंट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के डिटेल लेक्चर्स को नहीं प्रोवाइड किया है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। पहले मैंने सेकेंड बुक स्टार्ट की थी, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा लेक्चर कंप्लीट करा दिया। अब उसकी फर्स्ट बुक स्टार्ट करूंगी, जिसमें भी इसके डिटेल लेक्चर्स होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम है तो सेम टू सेम आप पढ़ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन देखने को आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम से पहले 2-3 बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ताकि एग्जाम में अगर सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अगर देखिए मैथ्स में क्या होता है ना कि आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो क्वेश्चन जितने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, एमसीक्यूज़ में उसी तरीके से बनेंगे। और एमसीक्यूज़ अगर आप पेपर पैटर्न आपका एमसीक्यूज़ वाला है, तो अगर आपको डिटेल लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोगों को एमसीक्यूज़ सॉल्व होंगे। ठीक, तो उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ़ वी डिफरेंशिएट द इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर एक्स 2 टाइम। अगर इसको ये इक्वेशन दी गई, अगर इसको डबल डिफरेंशिएट कर दे, 2 टाइम्स मतलब डबल डिफरेंशिएशन कर दे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। आप लोग करके भी देख लीजिएगा। ठीक, बाकी मैं आप लोगों को जब इसके डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी और इसको कराऊँगी, पूरा सॉल्व कराऊँगी, तो मैं आप लोगों को करने का तरीका भी बताऊँगी। ठीक, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि आप पहले क्वेश्चंस बता दीजिए, हम लोग तो प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ वी डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन। ये दिया गया है 2 टाइम, इसको भी डबल डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए बहुत बच्चे कहेंगे ये सेम है, देखिए इसमें बी ई की पावर -x है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही क्वेश्चन को डिफरेंट बनाती है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया करता, आप लोग फर्स्ट वाला आंसर लगा देते, क्या वो सही हो जाता? नहीं सही होता ना। तो उसके लिए अब सेकेंड वाले के लिए इसको जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर होगा ए वाला। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि ये आंसर तो सेम ही है, क्या क्वेश्चन भी सेम हो सकता है कि नहीं? देखिए अगर आपसे ये कहा जाता है तो आप लोग इसको सॉल्व करके पहले देखेंगे। बहुत रेयर केस होता है कि सेम आ जाता है, ठीक, नहीं तो सेम नहीं आता है, ठीक। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, योर बीएससी गाइड नाम से टेलीग्राम चैनल है। सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल करेंगे, देन आईडी बनाएंगे, योर बीएससी गाइड सर्च करेंगे, मिल जाएगा। नहीं मिलता है कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसमें मैं आप लोगों को सारी अपडेट्स वगैरह भी देती रहती हूँ और इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले अगर आप लोगों को रिवाइज भी करना होगा तब भी आप लोगों को वीडियो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ d² y/dx² -3dy/dx + 4y। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जहाँ पर ए और बी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ये सारी चीज़ें आप लोगों को सॉल्व ज़रूर करनी है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना, सॉल्यूशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे ना उतने अच्छे से सॉल्यूशन निकल के आएगा। अगर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं चाहिए तो आप बस इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ ही साथ डिटेल लेक्चर्स देखिएगा, आप लोगों का सारा काम हो जाने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d+1 का होल स्क्वायर y = 0 गिवन y = 2 log e2 व्हेन x दिया गया है, ये वैल्यू दी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी इफ सी इज द कांस्टेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन d+1 का होल स्क्वायर y = 0। y की वैल्यू दी गई, x की वैल्यू दी गई, इसको सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -4। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए, डायरेक्ट नोट डाउन कर लीजिए। ये तो था यूनिट 1 का। किसका था? यूनिट 1 का मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चन बता दिया। अब यूनिट 2 के देखते हैं। अब यूनिट नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ J0 एंड J1 आर द बेसल फंक्शन देन J' इज गिवन बाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द इंटीग्रल ऑफ x Jn x dx इज इक्वल टू द। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अभी तो आप लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं ना, लेकिन इसके बाद आप लोग सॉल्व भी करके देखिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। अगर इसको घुमा करके क्वेश्चन दे दिया गया, थोड़े से वैल्यू चेंज करके दे दिया गया, क्योंकि एमसीक्यूज में ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, मत समझिए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बदल देते हैं, बस थोड़ा बहुत ही चेंज करते हैं। एग्जामिनर भी क्या करता है ना, बुक से कहीं ना कहीं सीरीज से, मॉडल पेपर से क्वेश्चन उठा के दे देता है, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके, ठीक। तो आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। देन आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ Jn x इज द बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड देन ये दिया गया है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का ए वाला। जल्दी है, मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट Jn x बी द बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड द इनकरेक्ट। देखिए इसमें क्या पूछा? इनकरेक्ट इक्वेशन पूछा है, बहुत में करेक्ट भी पूछता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ज़रूर है, ठीक। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स की, उसमें जाकर
करके देखेंगे ना तो आप लोगों को मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स दिए, कॉपी कैसे लिखना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से भी बहुत सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी वाला। सॉल्व ज़रूर करिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ बेसल फंक्शन j2x इन टर्म्स ऑफ j1x एंड j0x इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का डी वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेजेंडरी पोलिनोमियल Pn(x) हैज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, एंड रियल जीरोज बिटवीन 0 एंड 1। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 से 1 x की पावर m Pn(x) dx m बी एन इंटीजर लेस देन n इज इक्वल टू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7th का डी वाला हो जाएगा। फिर 8th का देखते हैं, इसमें भी निकालना है, इसको सॉल्व करना है, तो 8th का आंसर सी वाला हो जाएगा। देन 9th है, लेजेंडरी इक्वेशन इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि लेजेंडरी इक्वेशन क्या होती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, 1 - x² d² y अपॉन dx² -2x dy/dx प्लस n+1 y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल इज व्हेन m and r डिफरेंट। तो 10th का आंसर हो जाएगा बी वाला। फिर 11th क्या है, द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल Pn(x) कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। एक और क्वेश्चन बचा हुआ, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को, अगर आप इस वीडियो में 50 लाइक्स, बस 50 लाइक्स और 50 कमेंट करते हैं, देन मैं आगे के जो 3 और 4th यूनिट भी बचे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसके भी एमसीक्यूज क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डिटेल लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स करना है। मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए कि हाँ आप लोगों को चाहिए। ठीक, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकरेंस रिलेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12th वाले का बी वाला हो जाएगा। ठीक, आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिन्होंने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा कोर्स मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स हो, सब डिटेल में पढ़ाऊँगी। बस आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आधे घंटे पहले पहुंच जाएगी। जैसे मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे, रात में 8 बजे आती है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन 5:30 बजे, 7:30 बजे पहुंच जाएगी। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।